हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक 30 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी विषय का कार्यपत्रक, इसमें हम लोग टिकट एल्बम चैप्टर से भाग 2 पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया है, अब दूसरे भाग के बारे में भी जानेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। एल्बम आप जानते हैं, एक फोटो का संग्रह होता है जिसको कि हम लोग एल्बम बोलते हैं। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे बात वहाँ यह थी कि राजप्पा भी एल्बम बनाता था और वह विभिन्न देशों के टिकटों को संग्रह करता था। तब तक के नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए नया एल्बम दिया, जो राजप्पा के एल्बम से काफ़ी उत्कृष्ट कोटि का था। और बच्चे अब राजप्पा के एल्बम को ना देखकर नागराजन के एल्बम के पीछे पड़े रहते थे, जिससे राजप्पा के मन में हीन भावना उत्पन्न हुआ और ईर्ष्या भी हुई नागराजन के एल्बम से। अब कहानी आगे। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब जिस समय राजप्पा का ही सिर्फ एल्बम हुआ करता था, उस समय राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ थी। लड़के देखते थे, उसमें रुचि लेते थे। लेकिन अब लड़के नागराजन के एल्बम की तरफ लड़कों का झुकाव हो गया और कोई भी राजप्पा के एल्बम पर ध्यान नहीं देता। हालांकि राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह एक एक करके टिकट जमा किए थे। यहाँ लिखा है, मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। जितने भी लड़के टिकट जमा करते थे उन सबके पास जाता और सबसे टिकट की व्यवस्था करता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। मतलब 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट देता तो इधर से एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, और 2 पाकिस्तान का टिकट देता और एक रूस का टिकट लेता था। इस तरह से वह अपने टिकट को काफ़ी संजो कर रखा था और बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। मतलब कि टिकट इकट्ठा करने में वह काफ़ी समय देता था और उसकी धुन सवार थी टिकट की कि किसी तरह टिकट इकट्ठा किया जाए और एल्बम को धनी बनाया जाए। मतलब एल्बम को में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट लगाया जाए। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। मतलब कि वह कहीं भी चला जाता था टिकट एल्बम को टिकट इकट्ठा करने के लिए। यहाँ तक कि 4 मील दूर अपने दोस्त के घर भी चला जाता था और दौड़ता भागता स्कूल में आता था। स्कूल के सारे लड़कों के एल्बम में उसका एल्बम बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। राजप्पा के एल्बम को सरपंच का लड़का था एक, जिसने कि 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। उसने सरपंच के लड़के को घमंडी कहा। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। मतलब कि राजप्पा ने कहा कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है, मैं 30 रुपये देता हूँ, तुम उस बच्ची को मुझे दे दो और मेरा एल्बम खरीदने की चेष्टा ना करो। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। मतलब कि अब उसका एल्बम पुराना हो चुका था और उसमें कोई आकर्षण नहीं रह गया था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं।
सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। मतलब कि फिसड्डी मतलब कमज़ोर है, खराब है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो इस तरह से राजप्पा के एल्बम की जो बात थी और राजप्पा के मन की जो बात थी, उसका मन टूट चुका था और नागराजन से ईर्ष्या भी करने लगा था। अब पाठ के इस अंश से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट हैं? राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? और चौथा प्रश्न है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। बच्चों, ये जो कहानी है यह कहानी खास है और हिंदी में कहानी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपकी लेखन क्षमता और आपकी अध्ययन क्षमता विकसित हो और आप हिंदी पढ़ने लिखने में प्रवीण हो सकें। तो चलिए अब आंसर शीट पर चलते हैं और इन सारे प्रश्नों के आंसर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट हैं? तो आप जानते हैं कि राजप्पा टिकट कलेक्ट करने में काफ़ी रुचि रखता था और उसने बहुत सारे देशों के टिकट इकट्ठा कर रखे थे, जिसमें कि कुछ देशों के नाम यहाँ पर हैं। राजप्पा के टिकट एल्बम में, इसको आप एल्बम लिखिएगा, एल्बम। राजप्पा के टिकट एल्बम में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, इंग्लैंड नहीं है, यहाँ फिनलैंड होगा, फिनलैंड, पाकिस्तान और रूस के टिकट हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है। प्रश्न 2 है, राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई भी नहीं करना चाहता। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं कि बच्चे कोई भी नई वस्तु देखते हैं तो पहले उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो राजप्पा का टिकट एल्बम जब तक था तब तक विद्यालय में, स्कूल में मशहूर था, लेकिन जैसे ही सिंगापुर से नागराजन का टिकट एल्बम आया, राजप्पा की टिकट एल्बम पुराने ज़माने की बात हो गई, लोग अब उसकी बात नहीं करते। तो इसका उत्तर है क्योंकि नागराजन की एल्बम राजप्पा की टिकट एल्बम से, इसको भी आप सुधार लीजिएगा, यहाँ एल्बम लिखिएगा, उत्कृष्ट कोटि की थी। सब अब नागराजन के एल्बम को ही देखना चाहते थे। और प्रश्न 3 है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर है नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन टूट गया, घबरा गया। उसके बाद प्रश्न 4 है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो इसमें एक नया शब्द आया है, फिसड्डी, तो आप उसको लिख लेंगे। और उसके बाद प्रश्न 5 है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वह राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो इसका उत्तर है क्योंकि बाकी विद्यार्थियों को एल्बम बनाने में कोई खास रुचि नहीं थी। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में आपने कक्षा हिंदी का वर्कशीट नंबर 30 किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।